और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जब शुरुआत की तो उन्होंने बताया था कि जब मैं छोटा था और मेरी माँ खाना बनाती थी, धुआं इतना होता था कि ना मैं माँ का मुंह देख पाता था और ना माँ मेरा मुंह देख पाती थी। और जब मैं देश की माताओं बहनों के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बन गया तो उसी दिन संकल्प लिया था कि गरीबी के कारण जो दुख मेरी माँ ने सहा है, इस देश की किसी माँ बहन को वह दुख सहने नहीं दूंगा। उसके अंतर्गत यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 10 करोड़ से अधिक घरों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर पहुंच चुका है। इसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं और आप सब भी महसूस कर रही होंगी। पहले गरीब और अमीर के बीच के अंतर को कैसे लोग जानते थे? अगर किसी के घर में शौचालय बना हुआ है तो यह माना जाता था कि यह अमीर आदमी है, और किसी के घर में शौचालय नहीं है तो यह मान लेते थे कि यह गरीब आदमी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, ये दोनों लोगों के नेतृत्व में जो डबल इंजन सरकार जो आप सबके आशीर्वाद से बनी, इन्होंने तय किया कि कोई भी गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, सबके घर में शौचालय होना चाहिए। वो शौचालय बनाने का काम किया गया और उससे सम्मान और सुरक्षा भी माताओं बहनों की बहुत सारी हुई है। तो यह अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाटने का काम किया गया। एक बात और मैं बताता हूं, एक प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत पहले अमीर आदमी के घर में तो बिजली जलती थी, लेकिन गरीब आदमी के घर में बिजली नहीं जलती थी। सौभाग्य योजना में अब गरीब हो चाहे अमीर हो, हर घर में बिजली लगाने का काम किया जा चुका। किया गया कि नहीं किया गया? ये गरीबों की और विशेष तौर से माताओं बहनों की चिंता करने वाली सरकार कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तीसरी और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आप में से मैं नहीं जानता कितनी संख्या ऐसी है जिनको प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास मिला होगा। किसी को मिला है कि नहीं? इसमें जो लोग बैठे हो जरा हाथ उठा के बता तो दो जिनको मिला है। जिनको मिल गया है उनको बहुत बहुत बधाई। जिनको नहीं मिला है, अभी सर्वेक्षण हुआ है, उस सर्वेक्षण में आप सबका नाम आया होगा। आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास भी मिल रहा है। हम नहीं चाहे, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जो हमारी माताएं बहनें हैं वो सदा सुहागन रहें। लेकिन कई परिवारों के सामने इस प्रकार के संकट आते हैं, जब वो अपने पति को खो देती हैं तो उनको विधवा महिला के रूप में कहा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में एक मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की गई, जो हमारी विधवा माताएं बहनें हैं, दिव्यांग माताएं बहनें हैं, उनको भी मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अलग से आवास दिया जाता है। मैं आप सबको केवल ये बताना, राशन के बारे में आदरणीय पाठक जी ने बता दिया, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप सभी जानते हैं, पहले कोटेदार की बात तो है ही, लेकिन कई महीने ऐसे बीतते थे गरीब परिवारों में। 8 महीने का राशन तो अपने खेती बाड़ी मजदूरी से लोगों के पास आ जाता था, लेकिन 4 महीने के लिए उनको कितना संकट का सामना करना पड़ता था, वह वही परिवार जानता है जिसने उस कष्ट को झेला है। आज कोई भूखा न रहे। बीमारी को लेकर के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना यह पूरे देश के अंदर चल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी चल रही है। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना भी चलती है। कोई बीमार हो जाए तो अब बीमारी से मुक्ति के लिए, इलाज कराने के लिए अगर पैसा नहीं है तो वो चाहे बड़े अस्पताल में जाके इलाज कराए, चाहे छोटे अस्पताल में कराए, उसके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड होता है, उससे पैसा लेकर के उसका इलाज करा दिया जाता है। बताइए अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं आप सबको यह बात इसलिए बता रहा हूं, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। मुझे पक्का विश्वास है इसमें बहुत सारी माताएं बहनें मेरी ऐसी होंगी
जो समूह के साथ जुड़ी होंगी। कोई समूह की दीदियां हैं यहाँ पर? जरा हाथ उठा के बता दो ना जरा। देखिए इतनी लोग हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ दीदियां समूह से जुड़ गई हैं और आने वाले समय में हम लोग 2 करोड़ और दीदियों को समूह से जोड़ने वाले हैं। अभी लगभग 30 लाख दीदियां लखपति दीदी बन गई हैं। आने वाले समय में 1 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने की योजना है। आप सब आगे बढ़ो। मैं जानता हूं आप सब घर में भी कई बार झगड़ा करना पड़ता है, तो भी झगड़ा करके भी अगर वोट देते समय तो कोई साथ में रहता नहीं है। अगर कोई विरोधी भी होता है भाजपा का, तो भी मैं ये मानता हूं कि माताएं बहनें भारतीय जनता पार्टी की कभी विरोधी नहीं रही। उन्हें चुपके से भी मौका मिलता है तो कमल का बटन ही दबाती। बताओ सही है कि नहीं सही है? तो 2027 में फिर से विधानसभा का चुनाव आने वाला है। आज ये कहने का दिन नहीं है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की सब स्टार प्रचारक हो। आप सबको अभी से प्रचार की बागडोर संभालनी है। गुंडागर्दी करने वाली सरकार आ गई, तो अगर इस कार्यक्रम में आना होता तो भी डर लगता कि जल्दी शाम होने से पहले घर वापस चले जाओ, अन्यथा पता नहीं समाजवादी पार्टी के कौन गुंडे हमको रास्ते में छेड़ने का, रोकने का काम करेंगे। लेकिन आज गुंडागर्दी से मुक्त, गरीबी के खिलाफ एक निर्णायक जंग और माताओं बहनों का यह सर्वाधिक सशक्तिकरण का जो 2014 से देश में और 2017 से प्रदेश में अभियान चला है, उसके खिलाफ ये विरोधी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो दुष्प्रचार करते हैं, अफवाह फैलाते हैं। अफवाह फैलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाएगी तो यह हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तभी सुशासन रहेगा, तभी रामराज रहेगा, तभी सबका साथ, सबका विकास होगा। आप सब इस बात के साक्षी हो। जिन लोगों ने हम लोगों को वोट दिया था, हम लोगों ने उनकी भी सेवा की है, और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, हम लोगों ने उनकी भी सेवा की है। जिन्होंने सिलेंडर, मतलब जिनको दिया जा रहा है आज ये सब्सिडी, जिन्होंने वोट दिया नहीं दिया, इसमें भेदभाव हम लोग नहीं करते। सरकार में आने के बाद हम सबको एक दृष्टि से देखते हैं। जो राम राज्य में होता था वही भाजपा राज्य में होता है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आई, एक बार फिर से मैं आप सबको होली की बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आप सबके माध्यम से आप सबके परिवारजनों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। का स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी समय से बिल्कुल 1 मिनट पहले ही पधार गए हैं और उनके साथ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री ब्रजेश पाठक जी। अभिवादन स्वीकार कीजिए। करतल ध्वनि से एक बार संप्रेषित कीजिए अपनी भावनाओं को। प्रमुख सचिव महोदय से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत। और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत श्री अभिषेक गोयल जी, विशेष सचिव महोदय, और माननीय विधायकगण का स्वागत। करतल ध्वनि आपकी बनी रहे। नगर प्रमुख और विधायकगण, बहुत ही सुंदर अवसर। और अब माननीय अतिथिगण के स्वागत के लिए मैं प्रमुख सचिव महोदय, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, श्री रणबीर प्रसाद जी से स्वागत भाषण के लिए। खाद्य रसद विभाग की तरफ से, आप सबों की तरफ से और 75 जनपदों में से जुड़े हुए सभी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन सभी लोगों के तरफ से लाभार्थीगण,
मैं अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव मौर्य जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप जैसा कि अवगत हैं, खाद्य रसद विभाग के माध्यम से सरकार प्रति माह 15 करोड़ लोगों तक प्रति व्यक्ति को 5 किलो खाद्यान्न पहुंचाती है। और इतना ही नहीं, उसके अलावा जो उनकी फसलें हैं, धान की हो या गेहूं की हो या बाजरा ज्वार, उन फसलों को खरीदकर उनका उचित मूल्य उनको दिलाने का कार्य करती है। कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है, क्योंकि उन्होंने सभी योजनाओं में जो प्रेरणा दी है कि सभी योजनाओं में एंड टू एंड जो डिजिटाइजेशन हुआ है, उससे लोगों को तक हमारी योजनाओं को पहुंचाने में बहुत ही सहूलियत हुई है। और जैसे खाद्यान्न वितरण में आप जानते हैं कि पूर्व में कई तरह की शिकायतें आती थी, लेकिन जिस तरह से विभाग में चाहे वो तौल हो, चाहे जीपीएस युक्त वाहनों से खाद्यान्न पहुंचाना हो या ई पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण हो, पूरी पारदर्शिता के साथ जो हम लोगों ने खाद्यान्न वितरण की योजना लागू की है, उससे खाद्यान्न वितरण की शिकायतें लगभग नगण्य हो गई है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उनको शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने होली और दिवाली के अवसर पर 2 निःशुल्क सिलेंडर देने का कार्यक्रम शुरू किया है। आप जानते हैं कि 2016 से उज्ज्वला योजना लागू है और उसके तहत केंद्र सरकार सब्सिडी देती है। उसके ऊपर राज्य सरकार इन दोनों पर्वों के अवसर पर सब्सिडी देकर लोगों को निःशुल्क सिलेंडर रिफिल देने का कार्य करती है। इस योजना के तहत पूरे 1,86,00,000 जो लाभार्थी हैं वो सभी पात्र हैं, जिनके द्वारा भी प्रथम चरण जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है और जो दूसरा चरण है जनवरी से मार्च तक का, जब भी रिफिल लिया जाता है उनको राज्य सरकार जो शेष सब्सिडी है उनके खातों में देकर उसको निःशुल्क देने का कार्य करती है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से आप सभी के खाते में सब्सिडी का अंतरण किया जाएगा। तो पुनः इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः आपकी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जय। धन्यवाद महोदय। और अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री ब्रजेश पाठक जी से उनके उद्बोधन का अनुरोध करता हूं।